नमस्ते, आप देख रहे हैं हेलो नवलगढ़ और मैं आपके साथ में सृष्टि। देखिए आज मेहनत, संघर्ष और कुछ सपने जिनका इंतज़ार आज ख़त्म हो गया है क्योंकि 12th बोर्ड का रिज़ल्ट आज आ गया है। देखिए जब भी सरस्वती स्कूल बलवंतपुरा का नाम आता है तो वहीं एक स्टूडेंट्स हो, उनकी आँखों में एक सपने लेकर वो लोग यहाँ आते हैं और सरस्वती आज से ही नहीं बल्कि सालों से ही बहुत इतिहास रच रहे हैं अपने रिज़ल्ट को लेकर। और इस बार भी आज 12th का रिज़ल्ट आया है, तीनों स्ट्रीम का रिजल्ट आया है। साइंस की टॉपर गरिमा अपने साथ में है। तो गरिमा सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। कैसा लगा जब रिजल्ट आया? बहुत अच्छा लगा था। क्या उम्मीद थी, इससे ज़्यादा की उम्मीद थी या फिर इससे कम की? नहीं, अप्रॉक्सीमेट इतनी थी। इतने ही थे। किस तरह से रूटीन रखा पढ़ाई का? जब सेशन स्टार्ट हुआ तो तब से कंटिन्यूटी के साथ पढ़ाई करी तो रिजल्ट मिल गया। ठीक है, क्या कभी ऐसा भी लगा इस जर्नी के अंदर कि मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं इतना कुछ अचीव नहीं कर पाऊंगी? बीच में ऐसे लगा था सेशन के बीच में कि नहीं होगा, लेकिन बाद में जब स्कूल में प्री बोर्ड्स हुए तो उन और टीचर्स ने सपोर्ट किया तो फिर वापस से कॉन्फिडेंस मिला और यहाँ तक पहुँचे। जैसे प्री बोर्ड्स की आपने बात करी तो प्री बोर्ड से कितना फ़ायदा मिला एग्ज़ाम के अंदर? प्री बोर्ड से बहुत फ़ायदा मिला है हमें, बहुत अच्छा फ़ायदा मिला प्री बोर्ड से। ठीक है, और आपने स्मार्ट स्टडी किस तरह से करी? कुछ बताना चाहेंगी क्योंकि बाकी स्टूडेंट्स देखेंगे, आपके जो जूनियर है वो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं सीखेंगे। मैं सबको ये बोलना चाहूँगी कि जो अपनी स्टडी है उसको कंटिन्यूटी, सिंसियरिटी और डिसिप्लिन के साथ कंटिन्यू रखेंगे तो हमें अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, और आपकी सफलता का श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? क्योंकि टीचर्स भी है यहाँ पर, पेरेंट्स भी है, सभी लोग हैं। और मैं इस अचीवमेंट का श्रेय अपने पेरेंट्स, टीचर्स और अपने पूरे स्कूल स्टाफ को देना चाहूँगी। ठीक है, और काफ़ी स्टूडेंट्स थे, हर बच्चा जैसा कि सर ने बताया कि 110 स्टूडेंट्स 90 अबव है, कंपटीशन काफ़ी हार्ड था। कभी ऐसा डर भय नहीं लगा? जब ऐसा हुआ कि हम नहीं क्रॉस कर पाएंगे सबको तो टीचर्स ने सपोर्ट किया, मोटिवेट किया तो इतना ज़्यादा डर नहीं लगा। कितनी क्या खुशी हो रही, क्योंकि एक ये बहुत ही भावुक पल है, सभी के चेहरे दिख भी रहे हैं खुशी से। कैसा लगा जब रिजल्ट आया और सरस्वती स्कूल की टॉपर निकली गरिमा? बहुत अच्छा लगा। ठीक है, और स्कूल के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? स्कूल के बारे में एकदम बढ़िया, इतने मेहनत करवाया, बहुत दिन से बढ़िया रिजल्ट मिला। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम तमन्ना है। कितनी परसेंट बनी आपके? मेरे परसेंट 98.20 है। ठीक है, जिस तरह से हमने पहले आपको दिखाया था जब 10वीं बोर्ड का भी रिजल्ट आया था आज से 2 साल पहले, तब भी ये टॉपर रह चुकी हैं। कैसा लगा कि लास्ट ईयर भी टॉपर थे आप, 10th क्लास में भी काफ़ी अच्छे परसेंटेज आए आपके और इस बार भी काफ़ी अच्छा अचीव किया है? बहुत अच्छा लग रहा है, बस इतना था कि हमें मेंटेन रखना है सब कुछ, तो इसी के बेसिस पे 98.20। ठीक है, आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ, क्योंकि कंपटीशन जिस तरह से टॉपर्स की बहुत लंबी लाइन है तो कंपटीशन काफ़ी हार्ड रहा है, किस तरह से आपने खुद को मोटिवेट रखा? टीचर्स का कितना क्या सपोर्ट मिला? जो कंपटीशन था स्कूल में वो सेल्फ ही एक था कि हाँ हमें इन बच्चों के साथ कंपटीशन रख के खुद को मोटिवेट रखना है, तो स्कूल में कंपटीशन ही एक मोटिवेशन का बेसिस था। ये तमन्ना के पिताजी है और जब रिजल्ट आया था 10वीं का तब ये काफ़ी भावुक भी थे और खूब वीडियोस वगैरह भी आप सभी ने देखे होंगे। सर 12th में भी बहुत अच्छे परसेंट आए हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा फील हो रहा है। ठीक है, रिजल्ट जब देखा क्या मूवमेंट था उस वक्त? एकदम खुशी थी। और स्कूल के बारे में क्या बोलना चाहेंगे टीचर्स ने? क्योंकि स्कूल में तो LKG से यहीं पढ़ रहे हैं मेरे तीनों बच्चे और ठीक है। ठीक है, बहुत बढ़िया स्कूल है। और टीचर्स के बारे में और स्कूल के बारे में और जो पेरेंट्स अब एडमिशन करवाएंगे, पेरेंट्स को क्या बोलना चाहेंगे? जब सब चीज़ एक साथ में मिलती है तभी तो अचीवमेंट मिलता है। सभी का बढ़िया सहयोग रहा, बढ़िया मेहनत करी सबने। देखिए गर्ल्स के साथ साथ में बॉयज़ भी टॉपर है। क्या नाम है आपका? कितने परसेंट बने आपके? मेरा नाम अक्षित है और मेरे 98% बने। क्या शुरुआत से सरस्वती स्कूल में पढ़ रहे हैं आप? हाँ। तो अब तक की जर्नी कैसी रही? अब तक की जर्नी मतलब कुछ बोलने के लिए वैसे सब नहीं है, लेकिन ऐसे कह सकते हैं हमेशा सपोर्ट रहे। ठीक है, स्कूल का, टीचर्स का, सभी लोगों का। ये क्या एक भावुक पल कह सकते हैं कि यार मतलब शुरुआती पढ़ाई जो है फर्स्ट क्लास से 12th तक यहाँ तक करी है, स्कूली सफ़र जो है आपका वो यहीं पर ही रहा है? हाँ। ठीक है, और पेरेंट्स भी इनके अपने साथ में, क्या पता कितने अच्छे परसेंट आए नहीं आए पढ़ाई को लेकर? मेरे बच्चे और इस स्टाफ के ऊपर खास तौर से नवीन जी और कीर्तिमान जी के ऊपर पूर्ण विश्वास है। इनके
दिशा निर्देश पे चल रहा था। जैसे जैसे वो बोल रहे हैं वैसे वैसे बच्चा फॉलो कर रहा है, और मेरे को जो आदेश दे रहे हैं या इनकी तरफ से जो भी मेरे को निर्देश मिलते हैं मैं उनको फॉलो कर रहा हूँ। बाकी ये अक्षित है। नर्सरी जब इंग्लिश मीडियम स्टार्ट हुआ था तो नर्सरी से स्टूडेंट है और कंटिन्यू है, कोई बीच के अंदर नहीं है, कुछ भी नहीं है। बच्चा गोदारा जी इसको गोद में लेके आए थे, फर्स्ट डे स्कूल में आए थे तब। ये छोटा बच्चा था, आना ही नहीं चाह रहा था। फिर जो राजेंद्र जी हैं वो लेके आते थे, कभी टॉफी दे करके कुछ दे। इससे ये चीज़ साबित भी हो रही है, कहीं ना कहीं कहते हैं कि लड़के जो थोड़े बदमाश भी होते हैं और गर्ल्स अपने साथ में है। तो आगे आपकी तीनों की फ्यूचर क्या प्लानिंग है, क्या बनना चाहते हैं आप लोग? मैं IIT करना चाहती हूँ। तो और आपका? डॉक्टर बनना चाहती हूँ। डॉक्टर बनना चाहती हूँ। और आप? मैं सिविल सर्विसेज में जाना चाहती हूँ। क्या नाम है आपका और कहाँ से आप? मेरा नाम कनिका है और मैं सहसवास काउंसिल की रहने वाली हूँ। ठीक है। 10th क्लास का क्या रिजल्ट रहा था आपका, और उसमें और अब में कितना क्या अंतर रहा? 10th क्लास में मैंने 95.83% हासिल किए थे और अब मेरे उनमें लगभग 2% की वृद्धि हुई है। 3% की आपकी वृद्धि हुई। सरस्वती स्कूल के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? यह एक बहुत ही अनुशासित विद्यालय है। यहाँ का मतलब पूरा पढ़ाई का माहौल रहता है। टीचर सारे सपोर्टिव हैं, मतलब हर एक टाइम पे सपोर्ट करते हैं कोई भी। ठीक है। कहीं ना कहीं जैसे कि क्लास के अंदर पढ़ा रहे हैं तो डाउट भी रह जाते हैं, तो क्या डाउट की क्लासेस अलग से लगती है या फिर कभी भी डाउट पूछ लो? टीचर्स का उस वक्त कितना क्या सपोर्ट मिलता है? डाउट तो कभी भी पूछ लो, चाहे क्लास में, क्लास के बाहर, स्कूल टाइम पूरा होने के बाद में भी क्लासेस लगती हैं ऐसे, तब कभी पूछ लो। ठीक है। अब और स्टूडेंट्स जिन्होंने 10th पास आउट करी होगी तो वो अच्छी स्कूल ढूंढ रहे हैं, उन स्टूडेंट्स को क्या बोलना चाहूँगी? क्योंकि आपने बहुत अच्छा अचीव किया है, सभी लोग आप लोगों को देख भी रहे हैं, क्या बोलना चाहेंगे? यहाँ पे आ जाओ, एकदम अच्छी स्कूल है, एकदम पढ़ाई वाला माहौल है। यहाँ से कुछ बनकर ही निकलेंगे ऐसा। ठीक है। और पेरेंट्स भी अपने साथ में। सर पहले तो बहुत बहुत बधाई हो आपको। सर ये बधाई इस संस्था को हो। हम इस संस्था से 2017-18 से जुड़े हुए हैं। अच्छा। इसके अनुशासन से, इसकी पढ़ाई लिखाई से बहुत खुश हैं। हमारे 5 बच्चे, अब शायद ब्रेक लग गया, एक बार सबसे छोटी यही है। इसके भाई बहन 4 इससे पहले पढ़ के इस संस्था से गए। ठीक है। और सरस्वती स्कूल के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? क्योंकि आपने जिस तरह से बताया पीढ़ी दर पीढ़ी, हमारा तो बहुत ही अच्छा विश्वास है, तभी तो हमने इनको। और इस बच्चे कनिका का भी, इसके बड़े भाई और बहन आते थे तो इसने 10वीं क्लास में ज़बरदस्ती एडमिशन लिया था कि मैं अब यहाँ नहीं पढ़ूंगी, मैं सरस्वती में जाऊंगी। और सरस्वती में इसने अच्छे मेहनत की। प्रिपरेशन लीव में भी ये घर पे नहीं रही, हमेशा स्कूल में ही आके पढ़ाई करती थी अपनी, और घर पर भी ये पढ़ाई अच्छी करती थी, टाइम खूब देती थी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीष है, और कहाँ से हो आप? नवलड़ी से। नवलड़ी से हैं आप। ठीक है। कितने % बनी आपको? मेरा 98.6 थी। क्या ये उसी जितनी की उम्मीद करी थी उतनी है या फिर उससे कम रह गए? नहीं, ये अभी एक शुरुआत है, आगे और कुछ शुरुआत है। आगे की क्या फ्यूचर प्लानिंग है? आगे जेई करना और उसके बाद में इंजीनियरिंग फील्ड में। अभी एग्जाम वगैरह दिए हैं। ठीक है। सरस्वती स्कूल के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? सरस्वती स्कूल है तो सब कुछ मुमकिन है, और यहाँ के टीचिंग स्टाफ, हर फैकल्टी और जो भी पियोन, सबका अच्छा व्यवहार है, और टीचर्स और स्टूडेंट की बॉन्डिंग भी अच्छी है। हॉस्टल में रहे हैं आप यहाँ पे? जी हाँ। हॉस्टल की हम बात करें तो कैसा क्या माहौल मिला आपको? क्योंकि हॉस्टल में स्कूल टाइमिंग के बाद में भी पढ़ाई होती है, तो कैसा क्या माहौल मिला आपको? हॉस्टल का माहौल भी अच्छा ही था, जितना टाइम पढ़ने को मिलता था उतना टाइम पढ़ते थे, और जो अदर एक्टिविटी करने को मिलती थी वो भी करते थे, जितना सर बताते वो सब कुछ। अदर एक्टिविटीज़ में जैसे पढ़ाई के साथ साथ में क्या किया हॉस्टल के अंदर? हॉस्टल में शाम को डेली खेलते थे, और उसके साथ तो सैटरडे को मूवी दिखाते थे वगैरह सब। अच्छा। ठीक है। मतलब पढ़ाई के साथ साथ में अलग एक्टिविटीज़ भी कंटिन्यू रखी है। ठीक है। तो ये बाकी स्टूडेंट्स को क्या बोलना चाहेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स जो होते हैं, अगर बोर्ड एग्ज़ाम है तो वो सिर्फ पढ़ाई पर ही फोकस रखते हैं, वो अलग एक्टिविटीज़ में भाग नहीं ले पाते, और कहीं ना कहीं वो उन परसेंटेज से भी चूक जाते हैं और वो ना ही स्पोर्ट्स में जा पाते हैं। अदर स्टूडेंट्स को मैं ये कहना चाहूँगा कि पढ़ाई को बोझ ना समझे, पढ़ाई को अपनी ज़रूरत समझे, और पेरेंट्स को कहना चाहूँगा कि है ना, बच्चे पे लोड ना दे, क्योंकि जब तक वो खुद नहीं ठान लेता है कि मुझे कुछ करना है
तब वो मुमकिन नहीं है। सर अपने साथ में है सर, रिजल्ट बहुत शानदार रहा है, आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। पिछली बार भी जब आप रिजल्ट पे आए थे और फिर से विद्यालय के स्टूडेंट्स ने हमें मौका दिया है शानदार रिजल्ट को सेलिब्रेट करने का, तो मैं सारे विद्यार्थियों को और उनके अभिभावकों को अपनी ओर से इस शानदार परीक्षा परिणाम की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। और साथ ही साथ आज जितने भी विद्यार्थियों का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है उन सबको मैं कहना चाहूँगा कि वो आगे इसी तरह से लगातार मेहनत करते रहें, अपना लक्ष्य है उसके प्रति फोकस रहे और निश्चित रूप से अपने जीवन में आगे कामयाबी के पथ पर अग्रसर हो। सर जिस तरह से अभी सर बता रहे थे कि 110 स्टूडेंट्स 90 प्लस है, 108 एग्जैक्टली, ओके 108 108 है, ठीक है। तो सर कंपटीशन बहुत हार्ड रहा होगा और जिस तरह से हमने स्टूडेंट्स से भी बातचीत करी तो उन्होंने कहा कि हम लोगों को लगा भी बीच में कंपटीशन हार्ड देख के कि हम डिमोटिवेट हो रहे हैं, टीचर्स ने काफ़ी सपोर्ट किया। तो सर कुछ ऐसे पल याद आते हैं जो हमेशा ऐसे याद रहते हैं और स्टूडेंट्स को आप लोग बताते हैं? सबसे महत्वपूर्ण इसमें यही है कि ये जो परसेंटेज लास्ट में आते हैं तब पता चलता है कि कौन सा बच्चा कहाँ पहुँचा है। ये सारे स्टूडेंट जो हैं वो 10th में 90 के आसपास नहीं थे, बहुत सारे स्टूडेंट 90 के भी थे, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो बिलो 90 से भी रहे हैं। 60% वाला स्टूडेंट जो है वो भी इन्हीं के साथ आज 90% तक पहुँच रहा है, 65 वाला पहुँच रहा है। तो विद्यालय का फोकस सिर्फ इसी चीज़ पर रहता है कि स्टूडेंट जो है वो अपना 100% आउटपुट किस तरह से निकाल के ला सकता है। टीचर्स यही कोशिश करते हैं कि कैसे जो 60% वाला विद्यार्थी हमारे पास आ रहा है, पेरेंट्स भरोसा कर रहे हैं कि वो निश्चित रूप से आगे जाएगा, तो उस भरोसे पर खरा उतरना विद्यालय के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है, टीचर्स के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है कि अपने स्टूडेंट्स को वो कैसे आगे लेके जाएं। और अब तक जिस हिसाब से चल रहा है तो मैं समझता हूँ कि उसमें विद्यालय कहीं ना कहीं कामयाब हो रहा है। बिल्कुल। और सर कल से न्यू सेशन शुरू होने जा रहा है तो पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को क्या बोलना चाहेंगे? पेरेंट्स से मैं यही कहना चाहूँगा कि विद्यालय की हमेशा एक ही कोशिश रहती है कि जो भी सपने लेकर स्टूडेंट्स विद्यालय में आ रहे हैं उनको पूरा करने में कहीं कोई कमी हमारे द्वारा नहीं छोड़ी जाएगी। सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो 98, 99 तक नहीं पहुँचते हैं, लेकिन विद्यालय का प्रयास ये रहता है कि स्टूडेंट जिस स्थिति में है उससे इम्प्रूव करे, वो अनुशासित बने, अपने जीवन के प्रति फोकस जो है वो निर्धारित करने में कामयाब हो। ऐसी कोशिश विद्यालय के द्वारा होती है।